एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। और ये इस सीरीज का 5th एपिसोड है। और इफ यू हैव सीन द लास्ट एपिसोड जो कि एक साइट अपडेट वाला वीडियो था, साइट पे काम स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके थे, तो कितना काम हुआ है वो सारा अपडेट हमने उसमें देखा। उसी के साथ वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि कैसे इनिशियल डिस्कशन जब इस क्लाइंट के साथ हुआ था तब हमें पता चल गया था कि फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द क्लाइंट विल नॉट बी अवेलेबल। और इसके लिए जब तक वो अवेलेबल थे इनिशियल स्टेज में, डिजाइन डेवलपमेंट के स्टेज में, तभी हमने सारे फिनिशेस फाइनल कर लिए थे। और क्योंकि 3D व्यूज हमारे रेडी हो चुके थे तो वी न्यू ऑलमोस्ट 99% कि हमें कौन से मटेरियल्स लेने हैं, कलर पैलेट, मटेरियल पैलेट, सब कुछ हमारा फ्रीज हो चुका था। सो आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डे था जब हमने इतनी सारी चीज़ें अकम्प्लिश की थी। हमने सबसे पहले आई थिंक वी स्टार्टेड एट 11:30 और उसके बाद हम एम्बियंस गए थे। एम्बियंस जो कि एक शॉप है थाने में, और जहाँ पर हमने स्पेशल फिनिशिंग वाली जो हमारी सीरीज़ है उसका काफ़ी सारा हिस्सा हमने वहाँ पे शूट किया है। तो वहाँ पे हमने सिलेक्शन किया था, दैट वाज स्टॉप नंबर 1। उसके बाद हमने हार्डवेयर सिलेक्शन किया था स्वस्तिक में, और उसके बाद हम कचेरी मार्केट गए थे। बहुत सारा रेडीमेड फर्नीचर, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, काफ़ी कुछ हमने देखा था। और उसके बाद आई थिंक अराउंड 9-9:30 ऑलमोस्ट जब शॉप्स बंद ही हो रहे थे तभी हमने लाइट फिटिंग्स भी शॉर्टलिस्ट करके रखे थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कौन से लाइट फिटिंग्स हमें कहाँ लगाने थे, और वो सब सिलेक्शन कर दिया था। ऑर्डर हमने तब प्लेस नहीं की थी। सो आई थिंक सुबह जब हमने स्टार्ट किया था और सब कुछ सिलेक्शन करते करते ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके थे। बट उसके बाद क्लाइंट वॉज अबाउट टू लीव उसके अगले ही हफ्ते, सो वी हैड टू डू एवरीथिंग। और बहुत अच्छे से आई थिंक वी वर वेरी हैप्पी कि जो भी हमने सिलेक्ट किया था, क्योंकि हमारे पास 3D व्यूज थे तो हमें सब कुछ, हमारा सिलेक्शन काफ़ी फास्ट हुआ। अदरवाइज एक दिन में इतना सब कुछ अकम्प्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो सब कुछ हो गया। सो यस, आज के दिन में हम सारे वो क्लिप्स देखेंगे एंड या लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉप एम्बियंस, और आई थिंक जैसे मैंने कहा 11:30 हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल सीलिंग प्रोडक्ट देखा था। सो दीज आर वोक सॉफिट पैनल्स। तो हम उसके सैम्पल्स वगैरह देख रहे थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा ये मटेरियल। तो हम सोच रहे थे कि प्रोबेबली दोनों लिविंग रूम के दोनों साइड में जो बालकनीज है वहाँ पर सीलिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या वॉशरूम के सीलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका कॉस्टिंग वगैरह हमने देखा तो 230 to 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऐसा कॉस्टिंग था, और इंस्टॉलेशन भी इसमें इंक्लूडेड था। यहाँ पर वी वर जस्ट डिस्कसिंग विद द क्लाइंट कि आज क्या क्या मटेरियल फाइनल करना है, कौन से स्पेशल फिनिशेस सिलेक्ट करने हैं। सो 3D व्यूज़ वगैरह सब कुछ हम देख रहे थे। और ये एक पर्टिकुलर लैमिनेट हमने वॉशरूम्स में जो भी कैबिनेट्स वगैरह आने वाले हैं उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया। सो इसके एक दिन पहले ही हम रॉयल टच गए थे और तब हमने बड़े शीट्स, जो फुल साइज शीट्स होते हैं, उसमें ही लैमिनेट शॉर्टलिस्ट करके रखे थे। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लैमिनेट है, सो दिस इज़ द स्कीम ऑफ द मास्टर बेडरूम। तो वो सब कुछ हम देख रहे थे। और क्योंकि हम स्पेशल फिनिशेस, सारे पैनल्स वगैरह शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, तो उसके साथ रेफरेंस के लिए जो लैमिनेट सिलेक्ट किए थे वो दिखने चाहिए, इसके लिए हम ये ब्रोशर यहाँ पर हमने लिया था। सो हियर यू कैन सी सुनील फ्रॉम एम्बियंस, स्वप्निल इज ऑल्सो देयर, कारपेंटर शैलेंद्र जी भी यहाँ पर है, और द क्लाइंट वाज ऑल्सो हियर। तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले तो कौन सा मटेरियल हमें लेना है वो हम सेलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद उसकी क्वांटिटी वगैरह एग्जैक्टली निकालने के लिए शैलेंद्र जी वॉज हेल्पिंग अस। और क्योंकि हमारे पास और वक्त नहीं था कि हम थोड़ा शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर वापस आएंगे सिलेक्शन के लिए, तो बिकॉज वी वांटेड टू अकम्प्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसके लिए हम उन्हें भी लेके आए थे सो दैट क्वांटिटी वगैरह वो एग्जैक्टली हमें बता सके कितना वेस्टेज होगा। तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया। और ये यहाँ पे आप जो पैनल्स देख रहे हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड स्लैट और फ्लूटेड पैनल। मास्टर बेडरूम में जैसे आप 3D में देख सकते हैं कि वार्डरोब के ऊपर और टीवी यूनिट के ऊपर हमने ये पैनल्स प्रपोज किए थे। सो हम वही सोच रहे थे कि ये सबसे पहले तो कलर हम इसमें कौन सा सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वेदर वो पैनल्स जो है वो हम वर्टिकली लगाना चाहते हैं या 3D में एक्चुअली हमने डायगोनली दिखाया था वार्डरोब के ऊपर। तो अगर डायगोनली लगाएंगे तो कितना वेस्टेज होगा, और उसका कटिंग होगा तो फिर उसके साइड्स जो हैं वो उसको अच्छे से नीट और क्लीन दिखे, इसके लिए हम सोच रहे थे साइड में हम कोई मेटल स्ट्रिप वगैरह डाल देंगे तो वो अच्छा दिखेगा। बट ये डिस्कशन होने के बाद हमने डिज़ाइन थोड़ा सा ट्वीक कर दिया और हमने सोचा कि हम जो पैनल्स हैं वो डायगोनल की जगह पे वर्टिकल लगाएंगे। और ऐसा भी होता है कई बार, आप मटेरियल सिलेक्ट करते हो और फिर आपने इनिशियली जैसे सोचा था वो थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें चेंज हो जाता है। ये सैम्पल्स आपने देखे होंगे, ये हमने नेहरू साइड पे यूज़ किया था। और ये एक छोटा सैम्पल है, एक्चुअली ये 8 फुट की लंबाई की स्ट्रिप आती है, और थिकनेस विड्थ इसकी डिफरेंट होती है, कई बार 7 इंच होती है, 6 इंच होती है, 4 इंच होती है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज में किस तरीके से मिलता है। तो ये आपने टीवी यूनिट में देखा होगा, इसे स्लैट या फ्लूटेड स्ट्रिप पैनल्स कहते हैं। और ये
कोरिया से इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर इसका थिकनेस देखेंगे तो ये पूरा सॉलिड है। पीवीसी के पैनल्स अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ से हॉलो होते हैं, इस तरीके से सॉलिड मटेरियल नहीं होता। तो ये सॉलिड है और लंबी स्ट्रिप होती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक साइड में इस तरीके से एक छोटा सा ग्रूव होता है। सो नेक्स्ट पैनल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके फिट होता है। अगर दिस इज द नेक्स्ट पैनल, सो आई विल शो यू फ्रॉम दिस साइड। सो इस तरीके से पीछे से ये इस तरीके से दिखता है, और अगर मैं सामने से दिखाऊं तो दिस इज़ फर्स्ट पैनल, दिस इज़ सेकेंड पैनल, इस तरीके से यहाँ पे फिट होता है। तो फिर उसका जो ग्रूव है सब सेम दिखता है, और इसका जो जॉइंट है सामने से नहीं दिखता। तो इसके लिए इसकी अगर विड्थ है, चेंज की विड्थ है, तो एक्चुअली ओवरलैप होने के बाद आधा इंच का ओवरलैप आप पकड़ लीजिए, तो इफेक्टिव सामने से दिखने में मटीरियल छोटा दिखता है। सो कॉस्टिंग का अगर एक अंदाज़ा देने जाऊँगी तो 900 to 1200 रुपीज़ के बीच में रेंज में आपको एक स्ट्रिप मिलती है। अगेन कॉस्टिंग वेरी होता है, किस तरीके का फिनिश है, और डिफरेंट कंपनी के हिसाब से भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग चेंज होती है। कई बार ऐसे होता है कि हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं और तभी हमें कोई डीलर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, एंड एवरीवन इज सो स्वीट। बट क्योंकि हम सिलेक्शन में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, और जितना मैं देना चाहूँगी उतना वक्त उन्हें नहीं दे पाती। यहाँ से बाहर निकलने के बाद एम्बियंस का बाहर का जो एरिया है वहाँ पर वी 100 शेरा बोर्ड्स लगाए थे इस कॉलम के ऊपर। तो हम सोच रहे थे कि जो डॉटर्स बेडरूम है, जहाँ पर बेड के पीछे जो हेडबोर्ड है, सीलिंग है, वहाँ पर जो वुडन डिज़ाइन है, वुडन मटीरियल हमने प्रपोज किया है, वहाँ पर क्या हम शेरा बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बट लेटर ऑन हमने सोचा कि हम फिंगर जॉइंट बोर्ड यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज आवर नेक्स्ट स्टॉप, और ये हमारा सेकेंड स्टॉप था। ये है स्वस्तिक हार्डवेयर, और यहाँ पर अगेन यू कैन सी हम सारे के सारे लोग स्वस्तिक हार्डवेयर में आ चुके हैं। और यहाँ पर यू कैन सी स्वप्निल एंड शैलेंद्र जी डिस्कसिंग इन डिटेल कि कौन से फिटिंग्स लेने हैं, हार्डवेयर लेना है, एंड क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का काम और ये सब कुछ होता है, दैट्स स्वप्निल्स फोर्टे, तो ही टेक्स द लीड। और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी दीपक के साथ कि जो भी हमने पहले डिस्कस किया था 3D में जो भी चेंजेस होने वाले, सो आई वाज डिस्कसिंग विथ हिम, और वहाँ से वो सारे चेंजेस करके भेज रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइन का काम, मतलब इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो आई वाज डूइंग दैट, एंड एक्चुअली क्लाइंट वाज आल्सो हियर फॉर दिस सिलेक्शन, क्योंकि हमें क्वालिटी कौन सी चाहिए वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था इस स्टेज में। जैसे कि हिंजेस में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो हमें एग्जैक्टली कौन से हिंजेस लेने हैं। अगर टेलीस्कोपिक चैनल्स आप देखेंगे तो बेसिक टेलीस्कोपिक चैनल्स लेने हैं जो लोकल है, या आपको ब्रांडेड में इनॉक्स के लेने हैं या हैफले के लेने हैं, तो कौन से लेने हैं एग्जैक्टली इसके लिए हम एक एक फिटिंग देख रहे थे और उसके ऊपर से हम फाइनल कर रहे थे। नाउ उसी के साथ हम यहाँ पर लंबे हैंडल्स देख रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट लंबाई के ये हैंडल्स हैं। और जो बेटी की बेडरूम है तो वहाँ पर वार्डरोब में ऐसे लंबे हैंडल्स हमने प्रपोज किए थे। तो यहाँ पर मैं 3D में देख रही थी कि किस तरीके से दिख रहा है और वेदर ये हैंडल्स उसके साथ अच्छे दिखेंगे। तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा यहाँ पे चल रहा है। अगर आपने प्लानिंग वीडियो देखा है, सो बेटे के बेडरूम में हमने एक फोल्डिंग बेड दिया है। तो फोल्डिंग बेड का फिटिंग हम यहाँ पे देख रहे थे। इसके लिए वागड़ का जो एक ब्रोशर है उसमें हम देख रहे थे, उसमें 2 टाइप्स आते हैं। एक जो है मैनुअल, जो आप हाथ से उसको नीचे करोगे, और दूसरा जो होता है ऑटोमेशन वाला। तो दोनों हमने देख लिया। बेसिक हार्डवेयर हमने इस स्टेज में ऑर्डर प्लेस कर दी, पर ये कुछ फिटिंग्स है उसके लिए हमने एक जस्ट इंक्वायरी करके रखी और उन्हें कहा कि हमें कोटेशन दे दो, उसके बाद विल फाइनलाइज एवरीथिंग। काम स्टार्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी है वो सब कुछ हमने ले लिया, और उसके बाद यहाँ से हम निकले और फिर हम गए कशेड़ी। नाउ हमें एक लाइट शॉप में भी जाना था, बट वी फेल्ट कि लाइट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट कशेड़ी की विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वी डायरेक्टली लेफ्ट फॉर कशेड़ी। ऑब्वियसली वी हैड लिटिल लंच इन बिटवीन, और सो कशेड़ी जाने के बाद वी सॉ नंबर ऑफ शॉप्स। ये एम्पायर है, सबसे पहले हम एम्पायर में ही गए थे, और डाइनिंग टेबल सिलेक्शन और सोफा सब कुछ हमें देखना था। और डाइनिंग टेबल वी वर लुकिंग फॉर अ 6 to 8 सीटर एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल। यहाँ पर हमने एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल देखा, और अगर प्लानिंग का वीडियो आपने देखा है तो उसमें एक सर्कुलर डाइनिंग एक पॉइंट पे हमने प्रपोज किया था। तो दिस वॉज विद द सेंटर टर्न टेबल काइंड ऑफ थिंग। तो इसके लिए हम वो देख रहे थे कि ये कैसा लग रहा है, पर उसके साथ हमने बाकी कुछ रेडीमेड सोफा सेट्स वो सब कुछ देखे हैं, और ये एक पर्टिकुलर सोफा हमें अच्छा लगा था। एक्चुअली हमने प्लानिंग में एक एल शेप सोफा और 2 चेयर्स दिखाए थे। सो एक सी शेप सोफा था, बट बिकॉज दिस वॉज इंडियन मेड तो इसके लिए उसमें कस्टमाइजेशन, फैब्रिक वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे साथ राहुल है, हुज हेल्पिंग अस विद ऑल द मेजरमेंट्स, और क्या क्या कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल है वो सब कुछ हमें बता रहे थे। कितना वक्त उसके लिए लगेगा वो भी हमें बता रहे थे। सो जो टर्किश सोफा सेट्स हमने देखे तो वो काफ़ी बल्कि हमें लगे, और 3+3+2 या
3+2 इस तरीके से वो थे, पर हम जो चाहते थे, हम एक एल शेप सोफ़ा चाहते थे, ताकि जितनी जगह अवेलेबल है उस जगह के हिसाब से एल शेप में मैक्सिमम सीटिंग के लिए आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। सो वो हमारा थॉट था, बट एटलीस्ट उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या एब्सोल्युटली नहीं चाहिए। सो ये तभी समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्शन स्टॉप कर दिया और उसके बाद तभी आई थिंक ऑलमोस्ट 9 बज गए थे, नहीं, व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम कशे इट वाज अराउंड 8:30। तो हमारा लाइटिंग वाला सिलेक्शन बाकी था एंड वी ऑल वर सो एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ दिस सिलेक्शन। पर क्योंकि वो भी हम चाहते थे कि अगर पॉसिबल हो तो वो भी हम करें, सो हमने उसके बाद नेक्स्ट विजिट किया माइक्रो लाइट्स विच इज़ नियर 3 हाथ नाका, थाने में ही है वो। आई कॉल्ड अनिल जी और मैंने उनको कहा कि हम बहुत लेट हो गए बट ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, तो दे वर स्वीट इनफ कि उन्होंने थोड़ी देर और शॉप खुला रखा और फिर हमने वहाँ पर भी कौन से लाइट्स हमें लेने हैं वो जस्ट हमने सिलेक्ट कर लिए कि एक पैनल लाइट्स के साथ पैनल्स लेने हैं तो कौन से साइज़ के लेने हैं, और वेदर रेक्टेंगुलर पैनल्स लेने हैं या सर्कुलर लेने हैं, तो वो सब कुछ हमने देख लिया। उसके बाद हमने COBs और डाउन लाइटर्स वो सब कुछ देख लिया। फिर कहीं कहीं पे हमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लाइट्स लगाने हैं या ट्रैक लाइट्स लगाने हैं तो वो देख लिया। फिर उन्होंने कुछ हमें ट्रैक लाइट्स के वीडियोस वगैरह दिखाए कि किस तरीके से उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देन वी ऑल्सो थॉट प्रोबेबली जो पैनल्स हैं हम वाइट रखेंगे और जहाँ जहाँ पे ट्रैक लाइट आ रहा है वहाँ पर हम ब्लैक फिटिंग्स यूज़ करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया, बट दिस वॉज टू अर्ली टू सिलेक्ट द डेकोरेटिव लाइट्स। तो क्योंकि यहाँ पर शैंडलियर्स वगैरह भी थे, पर ये बेसिक सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हमने वो ही किया। एंड एज आई सेड इट वॉज टू लेट, सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने तब सिलेक्ट कर ली। और एक बार ये स्टेप हो गई कि कौन से लाइट्स लगाने हैं, कौन से लाइट्स यूज़ करने हैं, ये एक बार फाइनल हो गया, उसके बाद वी फेल्ट वी कैन गो बैक टू द लेआउट्स और तब हम जो लाइट्स की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं और उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद इवन इफ द क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल, काम कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा। सो या दिस इज हाउ द डे एंडेड। और काफ़ी हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गए थे, जितना हम घूमे थे एक दिन में और जितने सारे डिसीजंस हमने लिए थे। तो नॉट जस्ट फिजिकली वी वर एग्जॉस्टेड बट मेंटली आई थिंक वी वर एग्जॉस्टेड। इतने सारे डिसीजंस हमने एक दिन में ले लिए, बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड डे और या वी वर हैप्पी एट द एंड ऑफ इट। सो दिस वॉज एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है, बजटिंग वाला एपिसोड है। इस पूरे सीरीज के लिए आई थिंक वो एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर वक्त जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। उसी के साथ आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार जिनको इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है या प्रोबेबली उनके खुद के घर का इंटीरियर डिज़ाइन का काम चल रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।